पंजाब में सियासी उखाड़ पछाड़, परवेज इलाही की कुर्सी खतरे में। पंजाब असम्बली तहलील न करने की हुक्म इम्तनाही में एक दिन की तोसी दे दी गई, समाअत मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, हम निकात आपको बताते हैं। पंजाब का सियासी बहरान, मोअन्निस इलाही कहाँ गायब है, ये अहम सवाल है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे हैं, 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानब PTI की MPA मोमना वहीद की तरफ से अलग ही बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परवेज इलाही से तो उस्मान बुज़दार ही बेहतर थे। मोमना वहीद ने कहा कि 20 से ज्यादा सूबाई MPA वोट नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने की खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जुमेरात की सुबह 9 बजे तक मुलतवी करते हुए अदालत ने पंजाब असम्बली तहलील न करने की हुक्म इम्तनाही में एक दिन की तोसी कर दी। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक वजीर ओहदे से इस्तीफा दे दे तो क्या गवर्नर इस बुनियाद पर एतमाद का वोट का कह सकता है। वज़ीर आला पंजाब के वकील बैरिस्टर अली जफर ने जवाब में कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसी सूरत में गवर्नर एतमाद के वोट का नहीं कह सकता। इस पर जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि 186 में से एक निकल जाए तो अक्सरियत खत्म तो हो गई ना। समाअत के दौरान वज़ीर आला पंजाब के वकील बैरिस्टर अली जफर आइन के तहत गवर्नर के पास एतमाद का वोट का कहने के लिए एक तरीकाकार है। उन्होंने कहा कि वो तरीका यह है कि PTI के 91 मेंबरान गवर्नर को लिखते कि उन्हें वज़ीर आला पर एतमाद नहीं रहा, या फिर काफली के पार्लिमानी पार्टी के 6 अरकान गवर्नर को लिखते कि उन्हें परवेज इलाही पर एतमाद नहीं रहा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मौजूदा केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए कह दिया। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस आबद अजीज शेख ने कहा कि आपके तमाम दलाइल के निचोड़ में 2 चीजें समझे हैं। जस्टिस आबद अजीज शेख ने कहा कि एक, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो गैर कानूनी है। जस्टिस आसिम हफीज ने इस्तफसार किया कि आपने जो असेंबली रूल्स पढ़े हैं उनके मुताबिक गवर्नर एतमाद का वोट लेने की तारीख मुकर्रर कर सकता है। परवेज इलाही के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि वोट की तारीख मुकर्रर करने के हवाले से आइन के आर्टिकल 130 की शख्स 7 को देखने की जरूरत है। जस्टिस आबद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि आइन गवर्नर को एतमाद के वोट की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं दे रहा। दूसरी जानब जो असेंबली रूल्स आपने पढ़े हैं उसके मुताबिक गवर्नर को इख्तियार है कि एतमाद के वोट की तारीख मुकर्रर करे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि लड़ाई 2 हमसायों के दरमियान हो रही है, मगर सजा किसी और को दी गई। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि अगर आपकी बात मान ली जाए कि गवर्नर तारीख नहीं दे सकता तो इसमें 2 सूरतें हैं। फर्ज करें अगर गवर्नर एतमाद के वोट की तारीख नहीं देता और स्पीकर इजलास 35 दिन के लिए मुलतवी कर देता है तो फिर गवर्नर क्या करेगा। फर्ज करें अगर गवर्नर एतमाद की वोट की तारीख नहीं देता और स्पीकर इजलास 35 दिन के लिए मुलतवी कर देता है तो फिर गवर्नर क्या करेगा। इस पर जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में गवर्नर ने 19 दिसंबर को एतमाद का वोट लेने का कहा। जस्टिस आबद अजीज शेख ने सवाल उठाया कि अगर गवर्नर कहते हैं कि एतमाद का वोट 10 दिन में लें तो फिर क्या होता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 19 दिसंबर को पहले तहरीक अदम एतमाद आई, इसके 20 मिनट बाद गवर्नर ने भी अपना हुक्म जारी कर दिया। इस सारी कहानी का मकसद असम्बली की तहलील से रोकना था। 23 दिसंबर को अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली गई। उन्होंने मजीद ये बताया कि हम अदम एतमाद की तहरीक के लिए तैयार थे क्योंकि इसमें अपोजिशन ने अपने नंबर शो करना थे। एतमाद के वोट में वज़ीर आला ने अपनी अक्सरियत शो करना होती है। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर दोबारा समाअत शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि एतमाद का वोट लेने का कहने के लिए पूरा तरीकाकार मौजूद है। ये मुमकिन नहीं कि गवर्नर अचानक सुबह उठकर कहे कि एतमाद का वोट लें। उन्होंने कहा कि 5 माह कबल वज़ीर आला ने असम्बली में अपनी अक्सरियत दिखाई थी। आइन में असम्बली तोड़ने का इख्तियार मुंतखब नुमाइंदे यानी वज़ीर आला को दिया गया है। वज़ीर आला गवर्नर को असम्बली तोड़ने की एडवाइजरी जारी करेगा और 48 घंटे में असम्बली तहलील हो जाएगी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आला को 20 से 22 दिन मिले थे। उन्होंने रोजाना अरबों रुपए की करप्शन की है। बुध को लाहौर हाई कोर्ट के खाते में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा था कि वज़ीर आला की सारी तवज्जो मास्टर प्लान की मंजूरी पर रही। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने परवेज इलाही को रिलीफ दिया जो पंजाब की आवाम को बहुत महंगा पड़ा है। उनका कहना था कि हमारी अदालत से इस्तदा है कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द किया जाए ताकि अक़लियती हुकूमत अवाम पर मुसल्लत न हो। परवेज इलाही के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अटारनी जनरल ने एतमाद के वोट के लिए तहरीरी पेशकश नहीं की। जस्टिस आबद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर के एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त देना जरूरी है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा
گورنر اس وقت اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے جب اس کو وزیر اعلیٰ پر اعتماد نہ رہے۔ رات کی تاریکی میں نوٹیفکیشن جاری کر کے کہا گیا کہ کل اعتماد کا ووٹ لیں۔ عدالت نے درخواست پر سماعت 1:30 بجے تک ملتوی کر دی تھی۔ اس کے بعد عدالتی وقفے کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل جاری رکھے۔